जब दुनिया से कोविड खत्म होता नजर आ रहा था, तो अब इसी बीच निमोनिया बीमारी के बढ़ते मामले नई चिंता बन गए। चीन, अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों तक ये बीमारी पांव पसार रही है। चीन में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के ज्यादा केस आ रहे हैं। जब से चीन में निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं, तब से लोगों को लग रहा है कि ये कोई नई बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि चीन में फैल रहा निमोनिया कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी इसके केस आते रहे। ऐसे में इसके बारे में जानना जरूरी है। चीन में कोविड महामारी आने के करीब 3 साल बाद पाबंदियों को हटाया गया है। चूंकि पाबंदी हटी है, तो दूसरी तरह के बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल गया है। इस वजह से निमोनिया के केस बढ़ रहे हैं। चीन में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये जानलेवा बीमारी। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। हालांकि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया थोड़ा अलग होता है, इसमें बहुत गंभीर लक्षण नहीं आते। चलिए डॉक्टर से और जानते हैं इस बीमारी के बारे में। देखिए, जब सीजन चेंज होता है, स्पेशली विंटर आता है, तो बड़ा कॉमन सा आपने देखा होगा, कॉमन फ्लू हमारी सोसाइटी में आता है। एक वायरस जो कॉमन, कई मल्टीपल वायरस की वजह से छोटे बच्चों में नाक बहना, गला खराब होना, ये कॉमन सी बात है। लेकिन एक ग्रुप है जहाँ पे कि कई बार निमोनिया डेवलप हो जाता है, जैसे 2 साल से कम का बच्चा है या 65 साल से बुजुर्ग है। तो इन लोगों में देखा जाता है कि कई बार यूआरआई के सिम्टम्स के साथ निमोनिया बन जाता है। निमोनिया की यदि हम बात करते हैं, कॉमन जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो हमारी सोसाइटी में देखा गया, वो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के केसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि लगभग 80 to 90% पेशेंट्स जो है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के मिलेंगे, बच्चों के अंदर भी और अडल्ट के अंदर भी। इसके कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें खांसी होती है, छाती में दर्द होता है और स्पूटम आना शुरू हो जाता है, फीवर ज़्यादा तेज हो जाता है या लंबे टाइम तक रन करता रहता है और तेज बुखार होता है। उसके साथ बलगम का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, शुरू में वाइट होता है, फिर रस्टी हो जाता है और कई बार येलो कलर का स्पूटम आ जाता है। ये चीज़ें टिपिकल निमोनिया के पेशेंट की चीज़ हैं, पेशेंट के सिम्टम्स हैं। एल्डरली में कई बार इस निमोनिया की वजह से बेहोशी या कई बार दौरा पड़ने का संभावना भी बढ़ जाती है और आमतौर पे पेशेंट को, निमोनिया वाले पेशेंट को एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, और हम उसका एंटीबायोटिक से इलाज करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल की इन्फेक्शन से नहीं हुआ, बाहर की इन्फेक्शन, कम्युनिटी के अंदर की इन्फेक्शन से हुआ। हम निमोनिया में कुछ कई बार एटिपिकल ऑर्गेनिज्म की वजह से भी निमोनिया डेवलप होता है। उसकी बात करें तो उसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, जो कि कम्युनिटी में कंपेरेटिवली कम उनका परसेंटेज होता है। पर हर बार, हर सीजन में कुछ ना कुछ एटिपिकल निमोनिया के केसेस हर बार आते हैं। और जैसे मीडिया की बात आपने कही, हाँ, चाइना में एक वायरल निमोनिया और एक माइक्रोप्लाज्मा, 2 चीज़ों की बात काफ़ी उड़ रही है। वायरल निमोनिया में H9N1 निमोनिया है, जो कि इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है, उसका सीरोटाइप चेंज होकर जो है। दूसरा वहाँ एक बैक्टीरियल निमोनिया, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की भी काफ़ी बात हो रही है। देखिए, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया यदि हम बात करें, एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से शुरू में वही गला खराब होता है, नाक बहता है, छींकें आती हैं, गले में दर्द होता है, और यदि थोड़ा सा लंबा चल जाता है तो उसको खांसी ज़्यादा होने लगती है, स्पूटम आना शुरू हो जाता है, उसको सांस भी चढ़ना शुरू हो जाता है कई बार। पर फिर भी यूजुअली आदमी अपने आप को ठीक ठाक समझता है और वो चलता रहता है उसको, बल्कि इसकी वजह से क्योंकि वो बिस्तर पे नहीं लेट रहा या हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा, हम कई बार इसको वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं। यानी कि उसको, मरीज को निमोनिया भी है लेकिन वो अपने काम भी कर रहा है। यदि थोड़ा सा दूसरे वाले निमोनिया से डिमार्केट करें माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को, तो इसके अंदर सर दर्द ज़्यादा होता है, कई बार गर्दन में अकड़न होती है, या कुछ एल्डरली लोगों में बेहोशी का भी डर रहता है, और छोटे बच्चों में आमतौर पे शरीर पे चकत्ते या फफोले या एरिथेमा टाइप के रैसेस शुरू हो जाते हैं। बहुत ही कम केसेस में कई बार डायरिया भी हो जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, ये लगभग 15 से 20 दिन रहता है और बड़ा सिंपल सा इलाज है। यदि डॉक्टर के पास चले जाएँ, कुछ ब्लड के टेस्ट करके हम, और कुछ स्पूटम के टेस्ट करके, एक्सरे करके इसका डायग्नोसिस बना लेते हैं और एक सिंपल सी ड्रग से इसका इलाज हो जाता है।